लिख करके भी देते हैं, बाबा मैं आपका बच्चा हूँ, आप ही हम, आपसे ही हम सदा सुख का अविनाशी वर्षा लेंगे। फिर भी फारकती दे देते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं। अच्छी अच्छी बच्चियां थी, आज वो है नहीं। तो वंडर है ना, माया अजगर के पेट में चली गई, मुख से कुछ कह नहीं सकी, यह अविनाशी ज्ञान सुना ही नहीं सकते। फिर बाप दादा की राय पर भी टीका टिप्पणी करने लग पड़ते हैं। बहुत समझाया जाता है, बच्चे कुछ सुधर जाओ, सुधरने में ही तुम्हारा कल्याण है, परंतु सुधरते नहीं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे चले गए, अभी भी ऐसे बहुत है, सावधान रहना, अपने को चेक कर लेना। बाबा कहते हैं अभी भी ऐसे बहुत बच्चे हैं जो किनारे पर खड़े हैं, ब्लड से प्रतिज्ञा लिख कर के भी फिर भी छोड़ देते हैं। आज के सभा में कुछ नए नए भी शायद बैठे होंगे, आते हैं ना इधर शिविर में, परंतु बाप तो बच्चों को सावधान करते रहेंगे, इसलिए उनको भी सावधान होना है। जो सुनते हैं उसको अच्छी रीत समझना है। ब्लड से प्रतिज्ञा लिख करके भी फिर छोड़ देते हैं बच्चों को। तो बाप की पूरी श्रीमत पर चल करके बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना चाहिए। बाप समझाते रहते हैं, कुछ भी हो, दुख सुख स्तुति निंदा आदि कोई भी करे, तुम पढ़ाई को मत छोड़ो। कोई किसकी निंदा भी करते हैं, किसके बुद्धि में ज्ञान तो है नहीं, जानते नहीं है कि ये छोटा भाई है या बड़ा भाई है। बाप ही जानते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। अपने मुंह से कोई अपन को मियाँ मिठू नहीं बनना है। माया बड़ी चंचल है, दे अभिमान वालों का तो माथा एकदम मूंद लेती है। बाबा बच्चों को खबरदार करते रहते हैं, कहाँ न कहाँ माया वार करती रहेंगी। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बाकी तो ये समझ लो, ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है जो सिर्फ आकर के सुनना है फिर जो चाहिए वो करते रहो। बाबा कहते हैं देखो तुम यहाँ बैठे हो, कितना धैर्य से सुन रहे हो, बाबा भी तुमको कितना प्यार से समझाते रहते हैं। ये सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है, कैसे तुम स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। बाप तो तुम बच्चों को कहते हैं, हे ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी, शंख चक्र गदा पद्मधारी। देखो बाप तुम बच्चों को ये टाइटल दे रहे हैं। वे लोग, दूसरे लोग जो सुनते हैं वो कहेंगे क्या देवताओं की महिमा अपने बच्चों को दे रखी है। बाप कहते हैं यही तो स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। हे कमल फूल समान पवित्र बनने वाले, हे गधाधारी, यह सब बातें बाप ही आकर के तुम बच्चों को समझाते हैं। दुनिया वाले क्या जाने। कहते तो है कि सर्व का सद्गति दाता एक है, गाते भी रहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अर्थात ब्रह्मा की रात खत्म होनी है, ज्ञान सूर्य प्रगट्या तो ब्रह्मा की रात पूरी होती, फिर दिन शुरू हो जाता है। परम पिता परमात्मा के द्वारा, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा नया ज्ञान आकर के देते हैं।
आगे तो तुम कुछ भी ये बातें जानते नहीं थे, न आत्मा को जानते थे, न परमात्मा को जानते थे, न रचता को और न रचना के आदि मध्यांत को जानते थे। बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बन पड़े थे। तुमको क्या बनाया था? तुम स्वर्ग के मालिक थे ना। 84 जन्म लेते लेते अंत में आकर के पहुंचे हो। अब है तुम्हारी चढ़ती कला। बाप, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। विवेक भी कहता है, मानता है विवेक, मानता है। हाँ, बाप को याद करो माम एकम तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। देखो 5-8 ही हाथ उठाते हैं। पूछ रहे हैं तो कम से कम ठीक से जवाब देना चाहिए। बाबा कहते हैं अब है तुम्हारी चढ़ती कला। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। विवेक भी कहता है परम पिता परमात्मा है स्वर्ग का रचता, तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं आवे? मनुष्यों के बुद्धि में तो ये बात आती ही नहीं कि भगवान ने तो आकर के नई सृष्टि स्वर्ग रचा, जहाँ देवी देवताएं राज करते थे। 5000 वर्ष पहले भी स्वर्ग था। अब फिर से भगवान आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने। अब ये बातें बुद्धि में अच्छी रीत बैठ जावे तो भी अहो सौभाग्य। परंतु माया ऐसी है जो बिल्कुल ही पुरुषार्थ करने नहीं देती। माया एकदम नाक से पकड़ के घुसा मार दे करके बेहोश कर देती है। ये भी बॉक्सिंग है ना। बाबा कहते हैं माया तो 1 सेकंड में गिरा देती है। बाप कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, और माया फिर सेकंड में जीवन मुक्ति से एकदम जीवन बंद बना देती है। फारकती दे देते हैं, खलास। निश्चय हुआ ये बादशाही लो, संशय हुआ, खलास। बड़ा वंडरफुल खेल है। बाबा कहते हैं बच्चे अमृत वेले उठ करके विचार सागर मथन करो तो टाइम बाकी तो सारे दिन में टाइम मिलता नहीं है। रात को तो वायुमंडल खराब रहता है। देखो मनुष्य भक्ति भी तो सवेरे सवेरे उठकर करते हैं। तो तुम बच्चों को मालूम है ना, बाबा सवेरे 1-2 बजे उठ करके मुरली लिखते थे, जो फिर बाबा भेज देते थे मम्मा को। फिर मम्मा उसको पढ़ करके और फिर हमें क्लास कराती थी। फिर बाबा बैठ सुनते थे कि देखें कैसे मुरली चलाती है। ये सब तो शिव बाबा की ही कमाल थी। कितने अच्छे अच्छे बच्चे थे, चले गए, आज है नहीं। देखो बाबा को फिर वो बच्चे याद आते हैं। एकदम श्रापित कर दिया खुद को, माया ने उनको श्रापित कर दिया। बाप तो बेहद का वर्षा दे रही हैं। तो बाबा कहते हैं अब बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करके पूरा वर्षा लेना चाहिए। अच्छी रीत से खुद को भी समझे। बाप भी समझाते रहते हैं बच्चे बाप का हाथ नहीं छोड़ो, परंतु फिर भी बाप का हाथ छोड़ देते हैं। सब कहेंगे, फिर उनको सब क्या कहेंगे, तुमने ब्रह्मा कुमारियों को छोड़ दिया है,
तुमको तो निश्चय था ना कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, फिर क्या हुआ जो अब मुरली भी नहीं सुनते हो? फिर तो वे बाप को भी याद नहीं करते होंगे। फिर वे याद आद सब जब छोड़ के चले जाते हैं, बाबा कहते हैं याद करना आज सब उड़ जाता है। ऐसी दुर्गति शल किसी भी बच्चे की न हो। बाप तो समझ सकते हैं ना ये बच्चा बड़ा खराब हो गया है। अच्छे अच्छे बच्चे भी संग दोष में खराब हो पड़ते हैं। बाबा कहते हैं फर्स्ट क्लास बच्चे ही विजय माला के मन के बन सकते हैं। कई बच्चे लिखते हैं बाबा हम आपके माला का मन का जरूर बनेंगे। बाबा तो कहते हैं तुम बनो, अहो सौभाग्य। बाप भी चलन से समझ जाएंगे। सर्विस से ही बच्चों की वफादारी फरमानबरदारी सिद्ध होती है। अति मीठा बनना है। सनम को सुनने से उस समय वैराग तो आता है कि हम ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे, फिर ये करेंगे बाबा जो बताते हैं तो हम ये करेंगे। यहाँ से बाहर निकले सब भूल जाते हैं। कितनी वंडरफुल बातें हैं। बाबा का तो दिन रात ख्यालात चलती रहती हैं। कैसे लोगों को ये बातें ऐसी समझाएं जो उनको बुद्धि में बैठ जाए। प्रोजेक्टर में भी गोला भी इतना बड़ा दिखाना चाहिए जो दूर से एकदम अच्छी रीत से पढ़ सके। बड़ी दीवारों पर इतना बड़ा दिखाई पड़े, क्लियर हो। एक एक चित्र स्लाइड से इतना बड़ा दिखाई पड़े जो सामने से कोई भी पढ़ सके। दो गोले भी इतने बड़े दिखाई पड़े। समझ रहे हो ना बाबा ने कैसे बैठ करके हमको ये सब सेवा करना सिखाई है। यहाँ से ही भक्ति मार्ग भी शुरू होता है। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति और फिर भक्ति भी व्यभिचारी बन की स्टेज पकड़ लेती है। अब ये ब्रह्मा बाबा तो शिव बाबा का है ये सपूत बच्चा। ब्रह्मा से भी अगर कोई आकर के सवाल पूछे तो ब्रह्मा भी उसका जवाब अच्छा दे सकता है। शिव बाबा तो जानते हैं परंतु ब्रह्मा बाबा भी अच्छी रीत समझा सकता है। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को अपना राइट हैंड बनाया है। जरूर कुछ समझ के तो बनाया होगा। सुन रहे हो ना बाबा की बातें? हाँ, बाबा बच्चों को कैसे सब बातों का अंत बता रहे हैं तो बच्चे इतनी ऐसी ऐसी बातें सुन करके सुधर जाए। अच्छा मीठे मीठे शकील दे बच्चों, प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा। अमृत वेले उठकर विचार सागर मंथन करना है। कभी भी संशय बुद्धि बनकर संग दोष में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरी पॉइंट,
माला का मनका बनने के लिए वफादार फरमानबरदार बनना है, अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है, बहुत बहुत मीठा बनना है। आज का वरदान यथार्थ याद के द्वारा सर्वशक्ति संपन्न बनने वाले सदा शस्त्रधारी कर्म योगी भव। यथार्थ याद का अर्थ है सर्व शक्तियों से सदा संपन्न रहना। परिस्थिति रूपी दुश्मन आवे और शस्त्र अगर काम में नहीं आए तो शस्त्रधारी नहीं कहा जाएगा। हर कर्म में याद हो तब ही सफलता होगी। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते, वैसे कोई भी कर्म योग के बिना नहीं कर सकते। ये पक्का पक्का याद कर लो। इसलिए सदा कर्म योगी शस्त्रधारी बनो तो समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण काम में ले सकेंगे। तब कहेंगे यथार्थ योगी। आज का स्लोगन, जिनके संकल्प और कर्म महान है, जिनके संकल्प और कर्म महान है, वही महान सर्वशक्तिवान है, वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। अच्छा, ओम शांति।